हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज़ है वो मैं ले आई। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के जितने भी पॉसिबल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आपको दिख सकते हैं वो मैं आपको अभी करवाऊँगी। ठीक है, आंसर्स नहीं, बस मैं आपको क्वेश्चन बताऊँगी जो कि आपको करने ही करने हैं। 80 to 90% जो आपका पेपर आएगा वो इसी में से बन के आएगा। ठीक है, तो ये रहे आपके सेक्शन ए के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि सबसे पहले आपको बताना मैनेजमेंट क्या होता है और उसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस क्या है। सेकंड वाला है कि आपको कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है गैंग प्लैंक का। फिर शॉर्ट नोट आपको लिखनी है मैनेजरियल ग्रिड के। डिस्टिंग्विश बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, दोनों में डिफरेंस बताना है। ठीक है, लिंकिंग पिन क्या होता है वो बताना है। MBO क्या होता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, वो बताना है। लीडरशिप स्टाइल, इसके सेक्शन बी में भी क्वेश्चन आएगा, सेक्शन सी में भी क्वेश्चन आएगा। प्लानिंग, टाइप्स ऑफ प्लान, सेक्शन बी सेक्शन सी, उनके अकॉर्डिंग ही आप याद करना। फीचर्स ऑफ मोटिवेशन, वो भी सेक्शन बी और सेक्शन सी, मतलब कि 7.5 नंबर में भी आ सकता है और 15 नंबर में भी आ सकता है। स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग आ सकता है। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, वो आपका 15 नंबर में भी आ सकता है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट बताना है आपको मैनेजमेंट ऑफ चेंज का। ठीक है, डिफरेंट मैनेजरियल स्किल्स क्या होती हैं, ये आपका 15 नंबर में भी आ सकता है और ये आपका 7.5 नंबर में भी आ सकता है। स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग दोबारा से आपको पढ़ना है। ये इसलिए दोबारा रिपीट हो गया है क्वेश्चन क्योंकि मैं आपको पिछले 6-7 साल के क्वेश्चंस जो आ रखे हैं पॉम के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के, उसको देख के लिख रही हूँ। ठीक है, और उसको एनालाइज करके मैंने कुछ और क्वेश्चन भी ऐड अप करे हैं जो कि आपके आ सकते हैं। फिर है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है। फॉर्मल लीडर्स कौन होते हैं वो लिखना है आपको। और फोरकास्टिंग क्या होता है। ठीक है, और जब बिज़नेस के अंदर फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है वो लिखना है। 2 मॉडल्स ऑफ चेंजेस, ये आपका 15 नंबर में भी आ सकता है तो आप उसको पढ़ लेना। डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी, देखो जो मैंने अपने चैनल पे पढ़ा रखा है उसका लिंक तो मैं आपको दे दूँगी, प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, उसका लिंक दे दूँगी तो आप आराम से पढ़ लेना। और जो आपका प्रीवियस वर्क क्वेश्चन पेपर है 2023 का, वो मैंने पॉम का सॉल्व करवा रखा है। इन्वायरमेंट जो स्टडीज़ है उसका भी सॉल्व करा रखा है, कंप्यूटर फंडामेंटल का भी सॉल्व करा रखा है। तो जितने भी मेरे PYQs के प्लेलिस्ट है ना वो आप आराम से देख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, फिर हम कहाँ थे 20 पे। स्टेट एनी 2 बिज़नेस स्ट्रैटेजी, आपको 2 बिज़नेस स्ट्रैटेजी बतानी है। ठीक है, मीनिंग बताना है सेंट्रलाइजेशन का। अब देखो जो सेंट्रलाइजेशन वाला क्वेश्चन है वो आपका बड़े नंबर में कैसे आ सकता है, डिफरेंस में आ सकता है डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट क्या होता है। इसका क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा रखा है अपनी 2023 वाला CCSU वाले पेपर में, तो आप देख सकते हो। एक्सप्लेन ब्रीफली द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का नेचर क्या है वो आपको छोटा करके बताना है। सेक्शन बी में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इन द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल थिंकिंग। मैनेजरियल थिंकिंग में जो ये एक्सपेरिमेंट बताया उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है वो आपको डिस्कस करना है। शॉर्ट नोट लिखना है स्पैन ऑफ कंट्रोल में। फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग डिसीजन मेकिंग, क्या क्या जो फैक्टर्स हैं, क्या किस किस कारण की वजह से जो आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो अफेक्ट होता है, वो आपको लिखना है। आपको स्ट्रैटेजी डिफ़ाइन करनी है, उसका मीनिंग डिफ़ाइन करना है। अब जो ये स्ट्रैटेजी वाला क्वेश्चन है और ये डिसीजन मेकिंग वाला क्वेश्चन है वो 7.5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 15 नंबर में भी पूछा जा सकता है और इसको तोड़ मरोड़ के भी दिया जा सकता है। ठीक है, डिफ़ाइन स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, डिफरेंस बिटवीन आपको अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना है। एस्पिरेट दे कॉर्प्स, ये जो क्वेश्चन है वो आपका 14 प्रिंसिपल्स ऑफ जो मैनेजमेंट है उसमें जो लास्ट प्रिंसिपल है एस्पिरेट दे कॉर्प्स वो आएगा। ठीक है, फिर आता है आपका और एक चीज़ और, जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं उसको आप अच्छे से याद कर लेना क्योंकि कोई सा भी प्रिंसिपल उठा के कोई सा भी क्वेश्चन बना देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो प्रिंसिपल बताता क्या है, तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। तो आपको शॉर्ट नोट बतानी है साइंटिफिक मैनेजमेंट की। अब ये जो क्वेश्चन है साइंटिफिक मैनेजमेंट वो 7.5 में भी आ सकता है, 15 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, और तोड़ मरोड़ के भी आ सकता है, तो आप आराम से कर लेना। लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसके फीचर लिखने हैं, मेरिट्स और डीमेरिट्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखने हैं। स्किल रिक्वायर्ड, कौन कौन सी स्किल रिक्वायर्ड होती है मैनेजर की अलग अलग लेवल्स पे,
वो आपको लिखनी है। अब ये जो क्वेश्चन है कई बार आ चुका है तो इसको आप आराम से कर लेना। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप। प्लानिंग का कॉन्सेप्ट बताना है और उसके टाइप्स बताने हैं। ये आपका बड़े नंबर में भी आएगा, 15 नंबर में, तो ये आराम से कर लेना। और प्लस एक चीज़ और, जब आप क्वेश्चन राइट करोगे, मतलब आंसर राइट करोगे, तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है कि आप कैसे 80+ अपने एग्ज़ाम में लेके आ सकते हो। तो आंसर राइटिंग भी आप देख सकते हो मेरी उस वाली वीडियो में, ठीक है। हाउ कैन द कमेटी ऑर्गेनाइजेशन बाय मेड इफेक्टिव, ये मैंने सॉल्व करवा रखा है मेरी प्रीवियस वीडियो में, तो उसको आप देख लेना। मैं सारी जो लिंक होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर है कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग और उसके वेरियस टाइप बताने हैं। आपको डिफरेंस बताना है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में और बिजनेस पॉलिसी में। ये बहुत कम आता है क्वेश्चन, बट फिर भी मैंने डाल दिया ताकि कोई भी चीज़ छूटे ना। और 15th क्वेश्चन है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्टन मायो। एल्टन मायो, हेनरी फ्योल और FW टेलर, ये जो तीनों चीज़ हैं, तीनों लोग हैं, उनके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना। उनके कॉन्सेप्ट उन्होंने जो जो दे रखे हैं वो पढ़ के जाना, 100% पेपर में आते हैं। डिस्कस द मीनिंग ऑफ नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन बताना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस दोबारा से रिपीट हो गया, इसका मतलब ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, ये आ सकता है, तो ये पढ़ना, ठीक है। और मैनेजर वाला भी पढ़ के जाना, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट भी पढ़ना, और 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फिर है सेक्शन सी में क्या क्या आएगा, लीडरशिप क्या होता है, एग्जामिन करो, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप बताने और उनकी इंपॉर्टेंस बतानी है। सिस्टम अप्रोच आप पढ़ते हो मॉडर्न मैनेजमेंट में, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। वेरियस कॉजेज़ ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज, चेंज कैसे कैसे आता है वो आपको बताना है। कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM, उसके बारे में बताना है। एंड एमर्जिंग इश्यूज़ एंड चैलेंजेस इन क्वालिटी मैनेजमेंट, क्या क्या चैलेंज आएंगे वो बताने हैं, कॉन्सेप्ट बताना है, उसके इश्यूज़ बताने हैं और उसके थोड़ा सा डिसएडवांटेज बता देना। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, ये जो क्वेश्चन आता है कई बार आ चुका है तो इसको ध्यान से करना, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन क्या होता है, और प्लस मैंने पिछले वाली वीडियो में समझा भी रखा है। फिर है व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजरियल रोल, मैनेजरियल रोल क्या होता है, मैनेजर का रोल क्या होता है वो बताना है। डिफरेंट रोल्स जो मैनेजर प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन में वो बताना है। एक्सप्लेन सिस्टम अप्रोच, ये आ चुका है, मतलब बार बार आ रहा है, तो ये आराम से इसको करना। डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये आपका 14 प्रिंसिपल में ही आता है, ठीक है। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है कि यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है। फिर है यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है। शॉर्ट नोट लिखनी है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग पे, पॉलिसी और बाउंडिंग रैशनलिटी। जो ये पॉलिसी और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है ये बार बार आ चुका है पेपर में, तो इसको अच्छे से करना। फिर है क्वेश्चन नंबर 11 एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये 3 बार आ चुका है पेपर में, तो इसको भी करना। व्हाट आर डिफरेंट टूल्स ऑफ एथिक्स, एथिक्स के अलग अलग टूल्स क्या होते हैं वो बताने हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी क्या होता है, और हाउ आर कंप्राइजेज देयर स्ट्रैटेजीज टू कम्पीट इन न्यू बिजनेस एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ कैसे कंप्राइज करती है ताकि वो नए बिजनेस एनवायरनमेंट में कम्पीट कर सके, कॉम्पिटिशन में आ सके, ठीक है, वो बताना है। फिर है 13 प्लानिंग विदाउट कंट्रोल इज़ मीनिंगलेस, प्लानिंग बिना कंट्रोल के बहुत मीनिंगलेस होता है, और कंट्रोल बिना प्लानिंग के भी वेस्ट होता है, तो उस पर आपको डिस्कस करना है। डिफरेंट रोल्स ऑफ अ मैनेजर बताना ऑर्गेनाइजेशन में। ग्रोइंग रेलेवेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अच्छे से पढ़ के जाना, सारे एस्पेक्ट उसके पढ़ के जाना, ठीक है। डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, बिज़नेस के अंदर अच्छे से मतलब इम्पोर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन की, उसके ऑब्जेक्टिव बताने, इम्पोर्टेंस बतानी है, ठीक है। 17 है वेरियस स्टेप विच आर इन्वॉल्व इन द प्लानिंग प्रोसेस, अलग अलग आपको वो डिस्कस करने हैं स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं प्रोसेस में, किसके, प्लानिंग के, ठीक है। ये मैंने करा रखा है, अपनी वीडियो भी बना रखी है इसकी, तो आप वो जाके देख सकते हो। डिस्कस द कंडीशन ऑफ नीड फॉर चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चेंज होता है उसकी नीड क्या क्या होती है वो कंडीशन आपको बतानी है। ऑल्सो डिस्कस द ऑल्टरनेटिव चेंज टेक्निक, और ये इस टेक्निक के बारे में आपको बताना है। शॉर्ट नोट लिखना है स्टाफिंग पे, स्टाफिंग क्या होती है, स्टाफिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ के जाना जो आपके मॉडल में दे रखे हैं, नहीं दे रखे हैं तो मेरे को बता देना, मैं कम्युनिटी पोस्ट कर दूँगी। फिर है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या होता है, और पॉलिसी अच्छे से पढ़ के जाना, वो कई बार आ चुका है।
तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। प्लस अगर आपको और सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए जो पेपर में आ सकते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं अलग अलग वीडियोस बना दूँगी, बिज़नेस कम्युनिकेशन की, मैथ्स की और कंप्यूटर फंडामेंटल की। कोई चीज़ अगर छूट गई है तो वो भी मेरे को बता देना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और अपने जो दोस्त हैं उनको भी शेयर कर देना। क्वेश्चन नंबर 20 है, मोटिवेशन क्या है, एक्सप्लेन करना एक्स और वाई थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 21 है, गुड कम्युनिकेशन इज़ द फाउंडेशन फॉर साउंड मैनेजमेंट। ये मैंने करवा रखा है। साइंटिफिक मैनेजमेंट करवा रखा है, रूल ऑफ मैनेजमेंट करवा रखा है। ठीक है, तो आप आराम से पढ़ सकते हो।